शुभ मुहूर्त आया, रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ आया। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूँ। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही थी कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, जीरो आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे जो बातें हुई मैं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं। और एक वित्त मंत्री होने के नाते और जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की सोच है और जिस तरह केंद्र सरकार से झारखंड के प्रति जो व्यवहार है, चाहे वो राजनीतिक व्यवहार हो या आर्थिक व्यवहार हो, उसमें मैं सुचिता कहीं नहीं देख पा रहा। और तब उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण जी, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वैसे देश को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। झारखंड को भी अगर आगे बढ़ना है तो आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड इतना मजबूत हो कि आंध्रा भी पूछे, केरल भी पूछे, महाराष्ट्र भी झारखंड की चिंता करे। और मैं इस मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एक वित्त मंत्री होने के नाते हम सबों का ये प्रयास है, हम सब इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि हम अपने राज्य के आर्थिक स्रोत को बढ़ा करके कैसे इस राज्य का समावेशी विकास करें, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध। लेकिन चिंता की बात ये, हम केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब वो राशि हमें नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, जब भारत सरकार के द्वारा ग्रांट्स इन एड में हमको हमारे लिए जो निर्धारित राशि है वो नहीं मिलती, तो झारखंड तो अभी नया राज्य है। केंद्र की अगर ये सोच बनती है कि चूंकि हमारी वहां सरकार नहीं है इसीलिए उसको दूसरे नजरों से देखे या उधर कम नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि जो संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया है ये कमजोर हो। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मंच को कि झारखंड की वर्तमान सरकार समावेशी विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है
और इसी का एक परिणाम है मैया सम्मान योजना। राज्य की आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। और एक बात जान ले, इस राज्य को आपसे बेहतर कौन जानता होगा आदरणीय हरिवंश जी। यदि हमारी महिलाएं की सहभागिता न हो तो कृषि प्रक्षेत्र में वो विकास दर हमें नहीं मिल पाएगा जो झारखंड को आज मिल रहा है। और उनके सम्मान की रक्षा अगर किसी ने की है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिनके कारण, जिनकी नीतियों के कारण, नियम के कारण आज राज्य के 55 लाख महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 2500 रुपया प्रति माह मिल रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कल। ऐसा नहीं कि करप्शन आज, और ये कहकर के मैं ये जिम्मेवारी से हट भी नहीं सकते, सरकार भी नहीं हट सकती कि करप्शन पहले से था, आज है तो वह जेन्युइन है। ये बात नहीं है, पहले भी था, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे वो नैतिक भ्रष्टाचार की बात हो, आर्थिक भ्रष्टाचार की बात हो, हिंसक भ्रष्टाचार की बात हो, और आज भी। लेकिन संसदीय व्यवस्था, भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो व्यवस्था चलाई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका के लिए सिर्फ यही महत्व नहीं है कि आप सत्र में आए, बैठे, उप समितियों के, विधानसभा के कमेटियों के बैठक में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और चले जाएं। मात्र विधायिका की जिम्मेवारी इतनी नहीं। विधायिका की जिम्मेवारी इतनी अधिक है, जैसा कि हमारे संबोधन में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेवारी भी विधायिका के ऊपर है। और हिंदुस्तान की विधायिका इतनी कमजोर नहीं है कि वो कार्यपालिका के गलत काम में नियंत्रण नहीं कर सके। अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो आपके अंदर की ललक क्या है, आप चाहते क्या है, और या फिर विधानसभा या किसी ऐसे राजनीतिक मंच पर यदि आपका दायित्व मात्र यही रहता है कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार की आलोचना करें, तब तो बात दूसरी है। लेकिन सचमुच आप एक विधायिका की शक्ति लेकर के बैठे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो प्रखंड स्तर के कार्यालय हो, अनुमंडल हो, या फिर जिला स्तर के या राज्य स्तर के कार्यालय, नियम के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा हो, कोई अधिकारी यदि अपने स्वेच्छाचारिता का परिचय दे रहा हो, मनमानेपन का परिचय दे रहा हो, लापरवाह है, तो मैं समझता हूं कि विधायिका इतनी कमजोर नहीं है कि उनके इस कृत्य के ऊपर विधायिका का नियंत्रण नहीं हो सकता। ये सबको समझना पड़ेगा। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।